सो ओके क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 3e⁻² प्लस 3e⁻⁴x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x. देखो थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट सा लग रहा है क्वेश्चन, पर बहुत ज़्यादा ईजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये क्वेश्चन हमारा वेरिएबल सेपरेबल का क्लियरली हमें दिख रहा है कि सारी टर्म्स हमारी एक्स में ही है. देखो ठीक है, पावर जो है सारी एक्स में, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा इसमें. तो क्या करेंगे, देखो dy by dx इज इक्वल टू क्या करेंगे इसमें थोड़े से सिंप्लीफिकेशन करेंगे. देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 3 एक तो कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से. 3 अगर मैंने कॉमन लिया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, e⁻² भी कॉमन ले सकता हूँ. क्यों? क्योंकि देखो पहले लिख देते हैं 3e⁻² होता है प्लस e⁻3, यहाँ पे 3 भी है, e⁻2x इंटू e⁻2x है ये. आपको पता है ऐसे होता है क्योंकि जब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कोई भी e⁻x से समझ लो e⁻x इंटू e⁻x हो रहा है तो e⁻x प्लस x हो जाता है विच इज इक्वल टू e⁻2x. समझ में आ गया? तो दोनों जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई नीचे वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होती है हमारी, ऐड हो जाती है. एक सेकंड सॉरी. अब क्या करेंगे, देखो नीचे हमने ऊपर ये कर लिया, नीचे मैं क्या करूँगा e⁻x प्लस अब e⁻−x है. चलो इसको अगले उसमें लेते हैं स्टेप में, ताकि हमारा स्टेप जो है आप एग्जाम में दिखा पाओ अपने. तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3e⁻2x मैं कॉमन ले सकता हूँ ऐसे, यहाँ से भी और यहाँ से भी. तो 3e⁻2x में अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1 प्लस e⁻2x बचेगा. क्योंकि यहाँ पे ये हमने कॉमन लिया और ये हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस e⁻2x एक्स्ट्रा है वो कॉमन बचेगा. सिमिलरली नीचे बात करें, अब e⁻x है प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/e⁻x. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/e⁻x लिख सकता हूँ क्योंकि e⁻−x है तो e इनवर्स मान लो एक तरीके से, e इनवर्स x है तो 1/e⁻x लिख दिया. अब नीचे क्या करो, एलसीएम ले लो. तो dy by dx इज इक्वल टू 3e⁻2x 1 प्लस e⁻2x अपॉन, अब जब मैं एलसीएम लूँगा, अब वापस देखो जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया, e⁻x इंटू एलसीएम में क्या होगा, ये वाला जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिनोमिनेटर में e⁻x रहेगा. तो e⁻x जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, e⁻x इंटू e⁻x क्या होगा, e⁻2x बन जाएगा. तो क्या बन जाएगा, e⁻2x प्लस 1 बच जाएगा और नीचे हमें क्या बचेगा, e⁻x बचेगा. समझ में आ गया? हमने एलसीएम लिया है यहाँ पे, ये क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है. तो ये नीचे बचेगा e⁻2x और जो हमारा ये है x. अब e⁻x को आप ऊपर भेज दो यहाँ से. थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, e⁻x को जो नीचे e⁻x ऊपर उसको ऊपर भेज दो तो e⁻2x इंटू e⁻x क्या होगा, 2x प्लस x, e⁻2x इंटू e⁻x इसी प्रॉपर्टी से. ठीक है. यहाँ पे e⁻2x कर दो तो x प्लस 2x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू e⁻3x हो जाएगा. तो dy by dx इज इक्वल टू 3e⁻3x 1 प्लस e⁻2x अपॉन इसी नीचे भी क्या है 1 प्लस e⁻2x है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. अब वेरिएबल सेपरेबल है, हमें क्या करना होता है इसमें इंटीग्रेशन करना होता है. तो dy हमारे पास है इज इक्वल टू e⁻3x 3e⁻3x dx हो जाएगा, कि मैंने dx को यहाँ से भेज दिया. अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. इंटीग्रेटिंग जब बोथ द साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब 3 तो कॉन्स्टेंट ही है. अब e⁻3x इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻3x इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻3x तो e⁻3x ही रह जाएगा. समझ में आया? तो ये इसका यहाँ पे फाइनल जनरल सॉल्यूशन होगा. समझ में आ गया आपको, e⁻3x का e⁻3x होता है. और अब इसमें एक चीज़ हमने मिस करी है, देखो यहाँ पे 3e⁻3x है. अब तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अपॉन में क्या करना होता है, देखो डिनोमिनेटर है ये सॉरी ये जो पावर है वो डिनोमिनेटर में इसका डिफ्रेंशिएशन जाता है. तो 3x का e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा. तो अपॉन 3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू e⁻3x आएगा. समझ में आ गया? यही आपका डिफरेंशियल का फाइनल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन जो हमें फाइंड करना था. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.